पाओगे तो नहीं, मतलब शुरू करें। GV Pant Social Science Institute, this is we are going to celebrate 40th year of GV Pant Social Science Institute today on 10 September. And we have requested our Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor, Professor R.R. Tiwari ji, to release our research report for public use. This research report is the outcome of UGC advice to do research on impact of COVID on Indian villages. And we have adopted 7 villages around Allahabad in which we do longitudinal studies and long-term intervention programs in those villages. Our team of researchers worked in those villages, and Professor Bhaskar Majumdar led one team and he researched on that. He is economist and he published report, and that report is with us. And the second report is evolved under the leadership of Dr. Reva Singh. She is management economist, and she worked with her team in that village and prepared second report. These 2 reports are with us, and now we'll request our Vice Chancellor sir to release those reports and release for public use. Now these reports will be on our website, and anyone can use these reports for their own research. And आप दोनों second report is with us. Now I'll request our Vice Chancellor sir to speak on the occasion and talk something about the reports and our current research. धन्यवाद। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज का एक बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है। इस संस्थान में कई तरह के रिसर्च कार्य पूरे विश्व स्तर के हो रहे हैं और ये प्रोफेसर बद्री नारायण जी के दिशा निर्देश में ये संस्थान अपनी प्रगति उन्नति करता जा रहा है। इस कोरोना महामारी के दौर में संस्थान ने 2 अपने रिसर्च स्कॉलर्स के साथ 2 फैकल्टी मेंबर्स ने स्टडी करी है। एक जो आज रिसर्च रिपोर्ट रिलीज़ हो रही है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडमिक ऑन इंडियन विलेजेस, ए स्टडी ऑफ 4 आइडेंटिफाइड विलेजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्रयागराज। एक कार्य ये रीवा सिंह जी और उनकी टीम जो MBA रूरल डेवलपमेंट के छात्र हैं उनके साथ हुआ है, और दूसरी रिपोर्ट भास्कर मजुमदार जी के संरक्षण में छात्रों द्वारा तैयार हुई है, इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ कोविड-19 ऑन कम्युनिटीज़ विद फोकस ऑन
returning migrant workers, a study of 2 villages in उत्तर प्रदेश, इंडिया। तो इस महामारी ने, इस अज्ञात अदृश्य अदना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचाई और हम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसकी हमने स्वप्न में भी कल्पना नहीं करी थी। इस महामारी ने बहुत सारे चैलेंजेस दिए और हम लोगों ने उसमें संभावनाएं तलाशी और उसमें हम लोग कार्य कर रहे हैं। अब समय के साथ ये सभी के समझ में आ गया है कि इस महामारी के साथ ही हमें जीना है और अपना कार्य संपन्न करना है। तो ये जो इम्पैक्ट असेसमेंट की स्टडी हुई है, जो यूजीसी को सबमिट की जा रही है रिपोर्ट, इसमें निश्चित ही लोगों को समझ में आएगा चीज़ें कि किस तरह से, खास करके जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो प्रॉब्लम हम लोगों को समझ में आई, जो सरकार ने उसको गंभीरता से भी लिया है। स्किल मैपिंग की बात हो रही है ताकि उनके जो उनकी स्किल है उसके हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर उनके घर के आसपास बनाई जाए, प्रोवाइड करी जाए, तो संभवतः ये वहीं कार्य करेंगे, क्योंकि चैलेंज बहुत बड़ा है, इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर है खाली उसी में उनकी स्किल डिफरेंट टाइप की है, उन लोगों ने स्किल एक्वायर करी है, वो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को उसका अपनी स्किल के हिसाब से अच्छी अर्निंग करें और अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। चूँकि उनके घर के आसपास इस तरह की कोई चीज़ उपलब्ध नहीं है, इसलिए पर फोर्स उनको माइग्रेंट कहा जाता है। हम तो थोड़ी सी मैंने बद्री जी से कहा भी था कि क्या शुड वी यूज़ दिस वर्ड माइग्रेंट, बिकॉज इसी देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में लोग जा रहे हैं। लेकिन खैर जो भी संज्ञा दी जाए, माइग्रेशन नहीं होगा, वो जाएंगे नहीं अपने घर से दूर यदि उनके घर के आसपास उनके लायक काम उपलब्ध कराया जाएगा। उम्मीद है कि सरकार के प्रयासों से निकट भविष्य में तो नहीं, आने वाले समय में निश्चित ही कुछ इस तरह का होगा कि उनके घर के आसपास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको उपलब्ध होंगी और उनका माइग्रेशन रुकेगा, माइग्रेशन नहीं होगा। तो ये गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो अपना स्थापना दिवस मना रहा है, ये बहुत हर्ष का विषय है और मुझे विश्वास है कि बद्री नारायण जी के संरक्षण में लगातार अपने प्रगति पथ पर अग्रसर होगा और नई बुलंदियों को छुएगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग को उत्साहवर्धन के लिए और इस रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए। अब मैं अपने साथियों से आग्रह करूंगा कि एक मिनट, दो मिनट आप लोग अपने काम के बारे में बता दें। ये बहुत खुशी का बात है पंत संस्थान का जो 40 बरस पंत संस्थान का फाउंडेशन डे दिस ईयर 2020, इसमें एक बहुत काम को करने के साथ साथ एक मौका ये भी मिला बिकॉज ऑफ द एडवाइस ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टू study the impact of COVID-19 on the life and living of the people in villages adopted by G.V. Pant Social Science Institute, among others. So I got the opportunity, supported by the director of the institute, Professor Badri Narayan, to have conducted primary survey of 2 selected villages to understand the impact of this COVID-19 or allegedly coronavirus, particularly on the returning migrant workers who had to walk on foot from from a distance of around 1,000 kilometers, might be 500, might be 400 kilometers, but as long as 1,000 kilometers. And as the Honorable Vice Chancellor talked about, the challenge was to retain them in the villages through creation of jobs or promotion of existing work programs. But what I observed was these returning migrant workers
were not very comfortable with agricultural works, and they thought themselves not very fit for Monrega works like earthworks, etc. And in absence of much carrying capacity of the villages or of the state in general, these returnee migrant workers were willing to go back to their destinations where they had been locked without wages being paid for more than 100 days. So, in spite of their pathetic condition in both the places, at the route in villages and at the destination, most of those were towns, these migrant workers, in spite of skill mapping as recorded by the Gram Pradhan and all, they were willing to go back to their previous destinations to be absorbed in works again for the livelihood of their families. So the challenge remains. The COVID-19 may continue to affect the life of people in general, but in particular, it remains a big question mark how the returning migrant workers, I don't say it is reverse migration as opposed to conventional wisdom used by many of the economists in India. This was not reverse migration in any case. How they would be able to maintain their livelihood in the foreseeable future, that remains a challenge. Thank you all. Thank you, sir. Firstly, I would like to thank VC sir for giving this opportunity to our institute, and also to our director sir, Professor Badri Narayan, under whose leadership our institute is excelling in academics, I can say. He has given even to everyone, he is trying to initiate this academic instinct in the faculty and students also. And we all, along with the students, I enjoyed doing this project. Although there were so many constraints in this, challenges were there. As it was mentioned that we have to follow the instructions by Government of India. But then also we did it, and students enjoyed a lot. And हमने ये देखा कि गांव में जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि अवेयरनेस कैसे कोविड को लेकर गांव में क्या है, अवधारणा क्या है, तो उसमें बहुत अच्छा ये देखने को मिला कि गांव वालों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, और वो उनके में स्किल्स भी है और रिसोर्सेज हैं, तो वो कुछ चाहते हैं कि हम एक नई दिशा में, अगर गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले तो हम कुछ करना चाहते हैं. तो हमको लग रहा है कि गवर्नमेंट इस दिशा में काम भी कर रही है, तो बहुत अच्छा होगा. और थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, sir, and thank you, everyone. Now I'll request the last part of this program, that is the release of our annual reports. We have published our annual report 2018-2019, and that's this with us. I request our Vice Chancellor sir to read that report. This contains our annual academic activities and in charge of the गोविंद बल्लभ सामाजिक विज्ञान संस्थान के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर उनकी वार्षिक रिपोर्ट को रिलीज करने के अवसर पर हमें अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है. ये बहुत गौरवपूर्ण क्षण है हम सब के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू. अब मैं आप पूरे संस्थान की तरफ से आदरणीय वाइस चांसलर साहब का आभारी हूँ. उन्होंने समय दिया, उन्होंने इतने प्यार से, इतने लगाव से इस आयोजन को यहाँ कंडक्ट कराया, किया और रिलीज किया. और अब ये इंटेलेक्चुअल कैपिटल पूरी जनता को, समाज और हमारे छात्रों को समर्पित है. और हम आपके नेतृत्व में और आपके प्रेरणा से और इस तरह के कामों को आगे बढ़ाते रहेंगे. सर बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद.